हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एफटीपी क्या होता है। एफटीपी को हम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। और इस वीडियो में हम एफटीपी को समझने के साथ साथ एफटीपी को कॉन्फ़िगर कैसे करना है वो भी हम देखेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम एफटीपी को कॉन्फ़िगर करेंगे अपने लिनक्स सर्वर के ऊपर और अपने विंडोज़ कंप्यूटर के थ्रू उस सर्वर के ऊपर कनेक्ट करेंगे और एफटीपी का यूज़ करके देखेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं एफटीपी होता क्या है। सो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। So FTP stands for File Transfer Protocol. It is a standard network protocol used to transfer files from one host to another over a TCP based network. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल ये कहने का मतलब है कि FTP एक फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है जो कि सिंपली यूज होती है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए, फाइल्स या फोल्डर्स को ट्रांसफर करने के लिए। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास यहाँ पे दो कंप्यूटर हैं, एक कंप्यूटर ये है और दूसरा कंप्यूटर ये है, और आपका ये वाला कंप्यूटर है जो एफटीपी सर्वर की तरह काम कर रहा है, जिसके ऊपर आपकी कंपनी की सारी फाइल्स पड़ी हैं। तो आप क्या कर सकते हो, आपकी कंपनी में बाकी जितने भी कंप्यूटर्स होंगे वो इस सर्वर के ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं अपने लॉगिन यूजर नेम और पासवर्ड के साथ, और उन फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं अपने सिस्टम पे। तो एफटीपी ये चीज को सक्सेसफुल बनाने में हमको हेल्प करता है। सो एफटीपी इज अ क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल when a user connects to a server to perform file related operations। ठीक है। तो FTP का सिंपल काम क्या है? फाइल को डाउनलोड करना, फाइल को अपलोड करना किसी भी सर्वर पे। ठीक है। पर यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि FTP आज के टाइम पे आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी। आपको वहां पे FTP देखने को मिलेगी जहाँ पे आपके पास लेगेसी एनवायरनमेंट्स हैं, मतलब कि लेगेसी सॉफ्टवेयर हैं, पुराने टाइम के सॉफ्टवेयर्स हैं जो पहले बने थे और कंपनीज अभी भी उनको यूज कर रही हैं। तो उस सिनेरियो में आप देख सकते हो भाई, वो वाले जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो एफटीपी का यूज कर रहे हैं फाइल्स को अपलोड और डाउनलोड करने के लिए। बट अगर आप आज के टाइम पे देखो तो एफटीपी एक बहुत अनसिक्योर प्रोटोकॉल है। इसको पेनिट्रेशन टेस्टिंग के दौरान सबसे लो हैंगिंग फ्रूट माना जाता है। मतलब कि जब भी आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे हो तो आप देखोगे कि एफटीपी अगर आपको सर्विस रनिंग मिलती है सर्वर पे, तो जो पेनिट्रेशन टेस्टर हैं वो उनके लिए एक तरीके से एक एडवांटेज होता है इसको एक्सप्लॉइट करने का। तो इसलिए ये बहुत अनसिक्योर प्रोटोकॉल है, क्योंकि जितना भी कम्युनिकेशन होगा वो सारा प्लेन टेक्स्ट में होता है, इसके अंदर कोई भी इंक्रिप्शन नहीं होती। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, आपको कभी यूज नहीं करना है इसको रियल लाइफ में। अगर आप किसी प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में एफटीपी को यूज करने जा रहे हो तो ये काइंड ऑफ हाई रिस्की हो सकता है। आप इसको वहां पे देखोगे जहां पे आपको पुराने सॉफ्टवेयर्स मिल रहे हैं। तो इसलिए हमको इसको समझना भी जरूरी है। तो एफटीपी अब काम कैसे करता है ये देख लेते हैं। तो एफटीपी जब कनेक्ट करता है तो उसका एक 4 स्टेप का प्रोसेस है जो कि यहाँ पे मैंने बताया हुआ है। सबसे पहला क्या है? क्लाइंट कनेक्ट करता है सर्वर के पोर्ट 21 पे एक कंट्रोल कनेक्शन बनाने के लिए। ठीक है। तो क्लाइंट क्या करेगा, मतलब कि एक क्लाइंट कंप्यूटर क्या करेगा, सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा उसके पोर्ट 21 पे और ये बोलेगा कि मेरे को आपके साथ कनेक्ट करना है। उसके बाद सर्वर को रिक्वेस्ट भेजने के बाद सर्वर रिस्पॉन्ड बैक करता है और बोलता है ओके, मेरे को यूजर नेम और पासवर्ड बताओ, किस तरीके से आप कनेक्ट करना चाहते हो। उसके बाद आपका क्लाइंट जो है यूजर नेम और पासवर्ड बताता है और कनेक्ट कर जाता है। तो एक सेशन बन जाता है पोर्ट 21 पे, सॉरी पोर्ट 21 पे एक सेशन बन जाता है यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं कंट्रोल सेशन और कंट्रोल प्लेन। ठीक है, कंट्रोल प्लेन। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद सर्वर क्या करता है? फाइल ट्रांसफर करने के लिए अब हमने सेशन तो बना लिया। अब सर्वर से हमको फाइल्स को डाउनलोड भी करना, अपलोड भी करना है। वो फाइल ट्रांसफर का काम कैसे करेंगे? सर्वर क्या करेगा? सर्वर इनिशिएट करता है एक दूसरा कनेक्शन जिसको हम डाटा कनेक्शन बोलते हैं, क्लाइंट के पोर्ट 20 पे। ठीक है। तो यहाँ पे क्लाइंट की मशीन पे एक पोर्ट 20 होगा, उसके ऊपर सर्वर रिक्वेस्ट भेजेगा और बोलेगा ओके, ये वाला जो है पोर्ट हम यूज करेंगे फाइल को अपलोड और डाउनलोड करने के लिए। और इस तरीके से आपका जो है कनेक्शन बनता है एफटीपी के अंदर। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पे आपका ये क्लाइंट है, ये एक विंडोज की मशीन हो सकती है, लिनक्स की मशीन हो सकती है, ये एक क्लाइंट है। और यहाँ पे आपका ये सर्वर है। ये भी एक लिनक्स का सर्वर हो सकता है, विंडोज का सर्वर हो सकता है, दोनों पे आपको एफटीपी के पैकेजेस मिल जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये लिनक्स का सर्वर है, इसके ऊपर आपका एफटीपी का सर्वर रन हो रहा है। ठीक है। अब क्लाइंट ने इसके साथ कनेक्ट करना है, तो क्लाइंट क्या करेगा? क्लाइंट सबसे पहले पोर्ट 21 पे रिक्वेस्ट भेजेगा इस साइड सर्वर को और बोलेगा कि भाई मेरे को आपके साथ कनेक्ट करना है।
सर्वर सर्वर इसको रिस्पॉन्ड बैक करता है इस रिक्वेस्ट को और बोलता है कि ओके मेरे को क्रेडेंशियल सप्लाई कर दो और हम कनेक्शन क्रिएट कर लेंगे। तो एज्यूम क्लाइंट ने क्रेडेंशियल्स भी सप्लाई कर दिए और आपका ये वाला जो है ये कंट्रोल सेशन बन गया। ठीक है। अब कंट्रोल सेशन पे क्या होता है, कंट्रोल सेशंस पे आपकी सिर्फ कमांड्स रन होती है। ठीक है। फिर उसके बाद अब हमारा कंट्रोल सेशन बन चुका है पोर्ट 21 पे। अब सर्वर क्या करेगा, सर्वर एक और अपनी तरफ से रिक्वेस्ट भेजेगा क्लाइंट को उसके पोर्ट 20 पे और बोलेगा कि भाई मैं तुम्हारे पोर्ट 20 पे कनेक्ट करना चाहता हूँ और हम इसको यूज करेंगे एज अ डाटा कनेक्शन। ठीक है। अब ये काम कैसे करेगा, अब यहाँ पे हमारे दो कनेक्शन बने हैं, क्लाइंट से सर्वर तक बना पोर्ट 21 पे और सर्वर से क्लाइंट तक बना पोर्ट 20 पे। ठीक है। अब काम कैसे करेगा आप, क्योंकि आप इस क्लाइंट कंप्यूटर पे हो, क्लाइंट पे आप फॉर एग्जांपल डाउनलोड की रिक्वेस्ट भेजते हो। अब आप सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हो भाई मेरे को फाइल वन नाम की एक फाइल है आपके ऊपर, मेरे को वो डाउनलोड करनी है। ठीक है। तो ये जो रिक्वेस्ट है ये कमांड के रूप में जाएगी, तो आप कोई कमांड डालोगे अपनी मशीन से, वो रिक्वेस्ट सर्वर पे जाएगी। तो ये जो कमांड होगी ये आपकी कंट्रोल प्लेन को यूज करती है जहां पे आपकी कमांड्स भेजते हो आप। ठीक है। अब सर्वर के पास ये कमांड गई, फाइल वन डाउनलोड करनी है, हमने सर्वर को पता चल गया भाई मेरे से ये फाइल वन मांग रहा है। सर्वर ने देखा कि ठीक है फाइल वन इसको भेजनी है, सर्वर ने ये रिक्वेस्ट समझी और अब ये फाइल वन जो है ये एक डाटा है, तो वो इस डाटा पेन से आपका जो फाइल है उसको सेंड कर देगा इस क्लाइंट को। तो इस तरीके से आपका कंट्रोल पेन और डाटा पेन काम करता है और कंट्रोल कनेक्शन और डाटा कनेक्शन काम करता है। अब यहाँ पे हमको एफटीपी का बेसिक सेटअप पता लग गया कैसे काम करता है एफटीपी। अब देख लेते हैं इसको सेटअप कैसे करना है। तो एफटीपी सेटअप 4 स्टेप का प्रोसेस है। तो हम इसको लिनक्स के ऊपर कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो स्टेप वन क्या है, सबसे पहले हम चेक करेंगे VSFTPD पैकेज जो है वो इंस्टॉल है हमारे सर्वर पे कि नहीं। तो VSFTPD क्या है, ये FTP सर्वर का पैकेज है। FTP सर्वर जब आपने बनाना होता है तो आपको ये वाला पैकेज चाहिए होता है। ठीक है, लिनक्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे VSFTPD पैकेज इंस्टॉल्ड है सर्वर पे कि नहीं। अगर है तो हम स्टेप 2 पे बढ़ जाएंगे, अगर नहीं है तो हम इसको इंस्टॉल करेंगे। फिर है हमारा स्टेप 2 जिसके अंदर एक बार हमारा इंस्टॉल हो गया उसके बाद हमारी ये होती है VSFTPD.conf फाइल। तो ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जिसके अंदर हम सेटिंग्स डिफाइन करते हैं, सर्वर की सेटिंग, सिक्योरिटी सेटिंग्स, ये सब कुछ हम उस फाइल के अंदर डिफाइन करते हैं कि हमारा FTP सर्वर किस तरीके से काम करेगा। फिर है हमारा स्टेप 3 जिसमें हम सर्विस जो है हमारी VSFTPD की उसको स्टार्ट करते हैं और अनेबल भी करते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, स्टार्ट करने से मतलब ये है कि जैसे ही हम स्टार्ट के लिए सर्विस स्टार्ट करने के लिए कमांड डालते हैं यूजिंग स्टार्ट तो हमारी सर्विस स्टार्ट हो जाती है। पर एक बार सर्वर रीबूट हो गया तो वो सर्विस ऑटोमेटिकली स्टार्ट नहीं होगी। तो उसके लिए हम अनेबल कमांड भी डालते हैं। अनेबल का मतलब होता है कि भाई जितनी बार भी सर्वर रीबूट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी सर्विस जो है सर्वर के रीबूट होते ही ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाए। तो इसलिए हम अनेबल की कमांड डाल देते हैं। फिर है स्टेप 4। स्टेप 4 है हम क्लाइंट के ऊपर FTP पैकेज इंस्टॉल करते हैं। तो विंडोज अगर आप यूज कर रहे हो विंडोज 10 विंडोज 11 तो उसके अंदर FTP क्लाइंट ऑलरेडी आता है, तो आपको इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लिनक्स भी यूज कर रहे हो तो उस पर भी बाय डिफॉल्ट आता है। पर मैं आपको कमांड बता दूंगा किस तरीके से आप लिनक्स के ऊपर FTP पैक क्लाइंट जो है इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है। तो चलिए अपने लिनक्स सर्वर पे चलते हैं और इसको कॉन्फ़िगर करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं अपना कमांड प्रॉम्प्ट खोल लेता हूँ और ये मेरी FTP सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन की यहाँ पे मैंने फाइल खोली हुई है जिसको हम यूज़ करेंगे सेटअप करने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे हूँ और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले पिंग कर लेता हूँ मेरी लिनक्स की जो वर्चुअल मशीन है यहाँ पे ये रन हो रही है, इसको पिंग करके देख लेते हैं कि भाई हम दोनों के बीच में कनेक्शन है कि नहीं। और यहाँ से ही मैं SSH का कंट्रोल लूंगा अपनी मशीन का। ठीक है। तो पिंग कर लेते हैं। तो कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड है, तो इसके अंदर कनेक्ट कर लेते हैं SSH की हेल्प से। ऑलराइट। तो सबसे पहले स्टेप 1 क्या है यहाँ पे हमारा, स्टेप 1 है चेक इफ FTP इज देयर और नॉट, मतलब कि
वी एस एफ टी पी डी जो पैकेज है वो इंस्टॉल्ड है कि नहीं। तो ये चेक करने के लिए हमारी कमांड होती है आरपीएम डैश क्यू ए। ठीक है, उसके बाद पाइप डालेंगे हम और ग्रैप करेंगे हम सिर्फ वी एस एफ टी पी डी को। अब यहाँ पे ये कमांड क्या कर रही है, आरपीएम डैश किया हुए कमांड जो होती है ना, ये कमांड हमको हमारे सिस्टम पे जितने भी सॉफ्टवेयर्स या पैकेजेस इंस्टॉल्ड हैं सबको दे देगा लिस्ट करके। मेरे को सारे नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं grep का इस्तेमाल कर रहा हूँ। grep कमांड से मैं क्या कह रहा हूँ, इसको बोल रहा हूँ कि भाई इसका जो आउटपुट है उस आउटपुट पे grep कमांड रन करो और मेरे को सिर्फ वो वाली लाइंस निकाल के दो जिसपे बी एस एफ टी पी डी लिखा है। तो यहाँ पे एंटर करता हूँ और यहाँ पे मेरे को कोई रिजल्ट नहीं आया, मतलब कि मेरे सिस्टम पे ये इंस्टॉल्ड नहीं है। तो इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल कैसे करना है, यम इंस्टॉल, पैकेज का नाम है वी एस एफ टी पी डी और यहाँ पे डैश वाई का ऑप्शन दे देता हूँ मैं। तो डैश वाई का ऑप्शन इसलिए देते हैं हम क्योंकि जब हम पैकेज को इंस्टॉल करते हैं कभी कभी ये पूछता है कि आपको यस करना है नो करना है, ये ऑप्शंस देता है आपको। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ डैश वाई से भाई कभी भी लिनक्स पूछे यस करना है नो करना है तो ऑटोमेटिकली यस कर दो उसको। ठीक है, तो यहाँ पे एंटर कर देता हूँ मैं और हमारा पैकेज जो है यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। तो वेट कर लेते हैं इसके इंस्टॉल होने का। ऑलराइट, तो हमारा जो पैकेज है यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, यहाँ पे जैसे कि कंप्लीट दिख रहा है। तो यहाँ पे क्लियर कर लेता हूँ मैं स्क्रीन को और हमारा स्टेप वन था जो इंस्टॉल करने का वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं स्टेप टू पे। तो स्टेप टू क्या है, स्टेप टू यहाँ पे कह रहा है कि एडिट फाइल। तो हम फाइल को एडिट करेंगे vsftpd.conf फाइल। तो ये फाइल हमको कहाँ पे मिलती है, ये फाइल मिलती है हमको स्लैश ई टी सी स्लैश वी एस एफ टी पी डी नाम की जो लोकेशन है उसके अंदर। तो यहाँ पे मैं सी डी कमांड यूज़ करके ई टी सी वी एस एफ टी पी डी फोल्डर के अंदर चला जाता हूँ और यहाँ पे एल एस करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को एक फाइल मिलेगी vsftpd.conf। तो वी आई एडिटर यूज़ करने वाला हूँ इसको मैं एडिट करने के लिए, vsftpd एंटर। अब एक बार मैं इसके अंदर आ गया तो मेरे को ये सारी चीजें जो है जो आपको यहाँ पे दिख रही हैं ये मेन चीजें हैं इस फाइल के अंदर जो हम एडिट करने वाले हैं अपना सर्वर सेटअप करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये वाली लाइन ढूंढूंगा जो कि आपको दिख रही है यहाँ पे, अलाउ एनोनिमस एफटीपीडी। तो तो बाय डिफॉल्ट जो होती है आपकी एनोनिमस लॉगिन अलाउ होता है हमारे एफटीपी सर्वर पे। अब एनोनिमस लॉगिन होता है जहाँ पे आपका जो एफटीपी सर्वर है बाय डिफॉल्ट अलाउ करता है किसी को भी कनेक्ट करने के लिए, कभी भी यूजर नेम और पासवर्ड नहीं मांगता और किसी को भी अलाउ कर देता है। तो ये बहुत डेंजरस है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको नो कर देंगे। तो यहाँ पे आई दबाऊंगा मैं ताकि मैं यहाँ पे इंसर्ट मोड के अंदर आ जाऊं और यहाँ पे इसको यस की जगह कर देंगे नो। ठीक है, अब यहाँ पे एस्केप दबा देता हूँ दोबारा मैं ताकि मैं इंसर्ट मोड से वापस चला जाऊं। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे हमको ASCII अपलोड को एनेबल करना है और डाउनलोड को एनेबल करना है। मतलब कि यहाँ पे अगर हम इन दोनों को एनेबल करेंगे इसका मतलब है कि हम अपलोड भी कर सकते हैं सर्वर पे और डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे इस फाइल के अंदर बहुत सारा डाटा है तो वो वाली स्पेसिफिक लाइन ढूंढने में मेरे को दिक्कत होगी। तो मैं क्या कर सकता हूँ, वी आई एडिटर के अंदर मैं सिंपल स्लैश दबाऊंगा और मैं जिसको भी सर्च करना चाहता हूँ जो भी लाइन को वो टाइप कर दूंगा यहाँ पे ASCII, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो नीचे। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने यहाँ पे ये टाइप करके एंटर किया तो ये मेरे को सीधा यहाँ पे ले आया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोबारा आई दबाएंगे ताकि मैं इंसर्ट मोड में आ जाऊँ और मैं ये जो दो लाइन है ये हैश के साथ यहाँ पे हैश लगा हुआ है इनके आगे, मतलब कि ये दोनों कमेंट है इस टाइम। तो मैं इन दोनों को हैश रिमूव कर देता हूँ ताकि ये कमांड की तरह काम करे। हैश यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा इस फाइल के अंदर, मतलब कि वो एज अ कमेंट काम कर रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या किया, ASCII को अनेबल कर दिया यस और यहाँ पे डाउनलोड को भी अनेबल कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा FTP बैनर। तो यहाँ पे एस्केप दबाता हूँ दोबारा और हम बैनर को ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपल बैनर सर्च कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे कर रहा हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ एंटर। तो यहाँ पे मेरे को कहीं बैनर मिल जाएगा जो कि ये रहा।
FTPD बैनर। तो आइए दबाते हैं दोबारा इंसर्ट मोड में आने के लिए, और यहाँ पे हम FTPD बैनर को अनेबल कर देते हैं। तो यहाँ पे हैश को हटा दूंगा मैं। अब ये बैनर क्या है? बैनर बेसिकली एक तरीके से इंफॉर्मेशन मैसेज होता है, कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कुछ लिखना चाहते हो कि अनऑथोराइज्ड एक्सेस इज नॉट अलाउड। मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन देना चाहते हो, अगर कोई भी कनेक्ट कर रहा है इस सर्वर पे, तो सबसे पहली आप कोई इंफॉर्मेशन लिखना चाहते हो कि उनको सबसे पहले ये इंफॉर्मेशन दिखे जैसे ही वो कनेक्ट करते हैं। ठीक है, लाइक यू आर बीइंग मॉनिटर्ड। तो जैसे ही अगर फॉर एग्जांपल ये बैनर रख दिया कि जैसे ही कोई कनेक्ट करेगा उसको ये दिख जाएगा, भाई अनऑथोराइज्ड एक्सेस इस सर्वर पे अलाउड नहीं है और आपको मॉनिटर किया जा रहा है। ठीक है, तो ये मेन चीजें हैं जो हम एडिट किए करेंगे इस फाइल के अंदर FTP को एनेबल करने के लिए। सिंपल, तो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं एस्केप दबा दूंगा और कॉलन WQ एक्सक्लेमेशन मार्क, जैसे कि यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, W से राइट, Q से क्विट, और एक्सक्लेमेशन मार्क कि इग्नोर करना है, कोई भी अगर एरर आता है तो यहाँ पे कर दूंगा एंटर। हमारी फाइल जो है सेव हो चुकी है। ठीक है, अब इतना काम हो गया। अब नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट है यहाँ पे स्टेप 3। स्टेप 3 के अंदर हम अनेबल करेंगे सर्विस को। ठीक है, अब हमको VS FTPD नाम की जो सर्विस है उसको अनेबल करना है। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, सिस्टम CTL स्टार्ट VSFTPD एंटर। यहाँ पे हमारी सर्विस स्टार्ट होगी, सिंपल, कोई एरर नहीं आया। अब यहाँ पे सिस्टम CTL अनेबल VSFTPD। तो यहाँ पे इन दोनों कमांड का काम क्या है? पहली कमांड ने हमारी सर्विस को यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, दूसरी कमांड ने हमने बता दिया दूसरी कमांड से कि जितनी बार भी अगर कोई कभी सर्वर रिबूट भी होता है तो ये वाली सर्विस ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाए, हमको दोबारा ये वाली कमांड डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इतना काम हो गया। अब एक लास्ट स्टेप, वो है फायरवॉल को डिसेबल करेंगे अपने लिनक्स पे। तो फायरवॉल वाला टिप टॉपिक मैंने अभी डिस्कस नहीं किया इस प्लेलिस्ट के अंदर, तो इसलिए मैं यहाँ पे फायरवॉल सिंपली डिसेबल कर दूंगा। बट प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में आप कभी भी फायरवॉल को डिसेबल नहीं करते। प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के अंदर आप फायरवॉल के अंदर रूल बनाते हो जहाँ पे आप सिंपल बताते हो कि भाई FTP को अलाउ करना है। तो इस सिनेरियो में हम फायरवॉल नहीं डिस्कस कर रहे, तो मैं सिंपली फायरवॉल को डिसेबल कर दूंगा। सिस्टम CTL स्टॉप फायरवॉल D.सर्विस एंटर, और मेरी फायरवॉल भी स्टॉप होगी। अब यहाँ पे मेरा सर्वर का काम सारा डन हो गया। अब है क्लाइंट। तो यहाँ पे मैं विंडोज का ही कंप्यूटर यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपने नए कमांड प्रॉम्प्ट में आ जाता हूँ अपने विंडोज पे, और इस पे ऑलरेडी FTP जो है विंडोज पे आता है, FTP क्लाइंट जो पैकेज है आता है। अगर आप लिनक्स यूज कर रहे हो, ठीक है, और आपको पास FTP का पैकेज नहीं है, तो आप सिंपल ये वाली कमांड डाल सकते हो, yum install FTP, और ये आपको FTP क्लाइंट पैकेज इंस्टॉल करके दे देगा। बाय डिफॉल्ट आपको सारे डिस्ट्रीब्यूशंस में मिल जाता है। इन केस नहीं है तो आप yum install FTP डाल सकते हो। ठीक है, कनेक्ट कैसे करना है? सेम कमांड्स होती हैं लिनक्स के लिए भी और विंडोज के लिए भी। तो कमांड डालनी है अपने FTP, उसके बाद जिस सर्वर का IP एड्रेस डालना है, तो मेरे सर्वर का IP एड्रेस देख लेते हैं ifconfig डाल के। तो मेरे सर्वर का यहाँ पे IP एड्रेस है 10.0.0.25। तो यहाँ पे मैं सिंपल FTP 10.0.0.25 यहाँ पे करूंगा मैं एंटर। यहाँ पे देखो क्या आया। सबसे पहले तो यहाँ पे बैनर आ गया, अनऑथराइज्ड एक्सेस इज नॉट अलाउड, यू आर बीइंग मॉनिटर्ड, जो हमने बैनर डाला था। ठीक है, अब यहाँ पे ये मांग रहा है भाई यूजर नेम बताओ जिसके साथ आप लॉग इन करना चाहते हो। तो यहाँ पे अगर मैं फॉर एग्जांपल अनोनिमस डालूं, और यहाँ पे ये मेरे को पासवर्ड मांग रहा है अनोनिमस का, तो ये सोच रहा है भाई अनोनिमस का कोई पासवर्ड है। अगर मैं यहाँ पे एंटर कर दूं, तो यहाँ पे मेरे को सिंपल इसमें बोल दिया लॉगिन फील्ड। लॉगिन फील्ड क्यों? क्योंकि अनोनिमस नाम का कोई यूजर ही नहीं है, और बाय डिफॉल्ट जो अनोनिमस का फ्री एक्सेस होता है वो हमने डिसेबल किया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे एक्सेस नहीं मिला। अब यहाँ पे हम FTP के अंदर आ गए, लॉगिन फील्ड आ गया, और ये FTP क्लाइंट ओपन कर दिया। यहाँ से वापस कैसे जाना है? सिंपल बाई लिख देना आपको, BYE एंटर, और यहाँ पे गुड बाय आ गया। अब
अब रियली कनेक्ट करके देखते हैं एक्चुअल में कैसे कनेक्ट करना है। 10.0.0.25 यहाँ पे पास यूजर नेम मांगेगा, तो मैं लिनक्स सिस्टम पे मेरे एक एस शर्मा नाम का यूजर है, तो उसका यूजर नेम डाल देता हूँ मैं, एंटर, पासवर्ड डाल देता हूँ और यहाँ पे लॉग इन सक्सेसफुल। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं हेल्प कमांड डालूँ, तो हेल्प कमांड से मेरे को सारी कमांड दिख जाएंगी जिस तरीके से मैं कुछ कर सकता हूँ। ठीक है। अब फाइल को डाउनलोड कैसे करते हैं और अपलोड कैसे करते हैं, तो यहाँ पे गेट कमांड होती है हमारी कोई भी फाइल को डाउनलोड करने के लिए। ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे pwd डालूं, तो मेरे को बता देगा मेरे लिनक्स सिस्टम पे एस शर्मा नाम का जो यूजर है उसकी होम डायरेक्टरी में है। तो मैं cd डेस्कटॉप करता हूँ और यहाँ पे ls करता हूँ, तो मेरे को यहाँ पे दिख जाएगा। और यहाँ पे मैं लॉगिन भी कर लेता हूँ सर्वर पे, ताकि आपको साथ साथ दिखाता रहूँ मैं कर क्या रहा हूँ बेसिकली। यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं एस शर्मा से। तो यहाँ पे जब मैंने ls डाला था, तो यहाँ पे मेरे को कुछ भी नहीं दिखा, क्योंकि मेरे डेस्कटॉप पे कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे सिस्टम पे मैं एक डेस्कटॉप पे फाइल बनाऊंगा। ठीक है। यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे न्यू फोल्डर बना देते हैं टेस्ट नाम का। ठीक है। यहाँ पे सिंपल फोल्डर क्रिएट कर दिया मैंने टेस्ट नाम का। अब यहाँ पे अपने FTP जाता हूँ, FTP सेशन पे ls कमांड डालता हूँ। यहाँ पे मेरे को टेस्ट दिख गया, जो कि हमने अभी अभी बनाया है। ठीक है। तो अब इसको डाउनलोड कैसे करना है, डाउनलोड करने के लिए मैं यहाँ पे कमांड डालूंगा get test, एंटर। और यहाँ पे क्या आया रिजल्ट, पोर्ट कमांड सक्सेसफुल। ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल इसने इसको डाउनलोड कर दिया। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल क्या करता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और कोई फाइल भी बनाता हूँ, ओपन टर्मिनल, यहाँ पे टच नाम से डेस्कटॉप पे चले जाते हैं पहले, और यहाँ पे टच नाम से एक फाइल बना देता हूँ, फाइल 1, सिंपल। ठीक है। और यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे ls करते हैं, यहाँ पे मेरे को दिख जाएगी फाइल 1। ठीक है। अब यहाँ से सिंपल गेट कमांड डालता हूँ, फाइल 1, एंटर। और यहाँ पे कनेक्शन फॉर फाइल 1, और यहाँ पे क्या आया, ट्रांसफर कंप्लीट, मतलब कि ट्रांसफर हो गया। अब आप सोच रहे हो कि भाई फाइल डाउनलोड कहाँ पे हुई, तो यहाँ पे अगर मैं बाय करूँ और यहाँ से सेशन कंप्लीट करूँ, गुड बाय आ गया। अब मैं दोबारा अपने एस शर्मा पे आ गया। अब वो फाइल जो डाउनलोड हुई है ना, वो यहीं पे डाउनलोड होगी इस लोकेशन पे। तो यहाँ पे अगर मैं dir करूँगा ना, तो यहाँ पे मेरे को फाइल 1 नाम की फाइल दिख जाएगी, जो कि ये रही। और टाइम भी बता रहा है मेरे को, आज कितना हो रहा है, 21 जनवरी 2024, 12:34 AM, जैसे कि आप यहाँ पे टाइम देख सकते हो। तो इस वक्त हमने ये वाली फाइल जो है डाउनलोड की थी। तो इस तरीके से आप FTP का यूज़ करके FTP सर्वर बना सकते हो और FTP सर्वर पे कनेक्ट कर सकते हो और वहाँ से फाइल डाउनलोड और अपलोड भी कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे हेल्प कमांड डाली थी, तो मेरे को ये सारे ऑप्शंस मिले। तो ये सारे ऑप्शंस होते हैं आपके पास यूज़ करने के लिए। अब यहाँ पे जैसे गेट कमांड थी डाउनलोड करने के लिए, अब वैसे ही अगर आप कुछ अपलोड करना चाहते हो, तो आप यूज़ करते हो पुट, पुट कमांड अपलोड करने के लिए। यहाँ पे RMDI का कमांड भी मिलती है, अगर आप कुछ डिलीट करना चाहते हो, तो आप RMDIR कमांड से डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है। तो इस तरीके से आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन मिल जाते हैं FTP के अंदर। वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।